पिक एंड चूज वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम करेंगे। जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारात लेके दुल्हन खोज रही है। तो जो वोटिंग किया है 2025 में उनको भी हटाना, 24 में उनको भी हटाना, ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। और हमको लगता है इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के जनता का मांग है और बिहार के लोगों का मांग है। जो दबे कुचले लोग हैं वो कहाँ से बनाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट? बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं, जिसको हक है, मात्र हक संविधान में वोट देने का मिला है, वो हक भी ये लोग छीन रहे हैं। गरीब वो सब कहाँ से लाएंगे? वो सब लोग बाहर यहाँ से हैं। इसीलिए आज 4 करोड़ 5 करोड़ जो वोटर हैं उनको छांटने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर सुपर फ्लॉप किया, बैकफायर हो गया। अब लेके महिलाओं को सिंदूर पहनाने में घूम रहे हैं। विपक्ष जब यहाँ पर आया हुआ है तो सुनना इनको पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का एक नई साजिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारी मौजूदगी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर है और आज हम यहां इस वक्त इसीलिए मौजूद है क्योंकि महागठबंधन के तमाम नेता यहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल जवाब करने जा रहे हैं। और सवालों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ उपस्थित हैं और खुद चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के डोर टू डोर कैंपेन को लेकर के तमाम बिहार के विपक्ष जो है लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और कैंपेन को समझने के साथ साथ जो सवाल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव यहाँ खुद उपस्थित है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है अपने सवालों के जवाब लेंगे। चलिए हम उन तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। कि आज आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर है, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के लीडर गए हैं ऊपर और बड़े कार्यकर्ता भी गए, नेता भी गए, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ सकता है? नहीं, देखिए ये गलत है, सरासर गलत है। जिस तरह से वो लोग मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट, आप बताइए कि हमको नहीं लगता हमारे माता पिता का भी माने बर्थ सर्टिफिकेट बना, हमारा अपना नहीं बना हुआ, तो उन लोग का बताइए। तो जिस तरह से इन लोग जो वोटिंग किया है 2025 में उनको भी हटाना, 24 में उनको भी हटाना, ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। और हमको लगता है इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के जनता का मांग है और बिहार के लोगों का मांग है। जो दबे कुचले लोग हैं वो कहाँ से बनाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट? ये सोचने वाली बात है। देखिए, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार सरकार जो ये नया रूल और नए रेगुलेशन के साथ सामने आ रही है, विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं और कई लोग तो धरने प्रदर्शन की भी बातचीत कर रहे हैं। आज ही पप्पू यादव ने भी बोला। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले ये घबराहट है या वाकई आप लोग बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं? देखिए, ये घबराहट बीजेपी को है, तब न ये हिटलर कानून लाया है। आप सोचिए, बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं, जिसको हक है, मात्र हक संविधान में वोट देने का मिला है, वो हक भी ये लोग छीन रहे हैं उन गरीबों से जो बेचारे बर्थ सर्टिफिकेट का नाम तक नहीं जानते होंगे। तो ये सोचने की बात है। डर हम लोग को नहीं, डर उनको है, तब ना ये नया हिटलर कानून ला रहे हैं। आपका क्या कहना होगा, क्या सोच रखते हैं आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आज तेजस्वी यादव की उपस्थिति के साथ क्या कुछ हो सकता है? महागठबंधन के सभी घटक दल तेजस्वी यादव जी के साथ सभी लोग दिल्ली में मिले, यहाँ भी मिले। सबसे पहले क्या कि एनडीए सरकार, मोदी सरकार घबरा कर बिहार के चुनाव में वो चुनाव आयोग से बात करके और पुनर्निरीक्षण का बात कर रही है। ये यही करना था तो इनको 2-3 साल पहले से करना चाहिए ना। 1 महीना में क्या कर लेंगे? जो गरीब जनता है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी है, जो अति पिछड़ा है, जो ओबीसी है, वो सब कहाँ से लाएंगे? वो सब लोग बाहर यहाँ से हैं। इसीलिए आज 4 करोड़ 5 करोड़ जो वोटर हैं उनको छांटने की कोशिश की जा रही है। सर, आपका क्या कहना होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस के बाहर आप लोग खड़े, मुकेश सहनी भी यहाँ पर है, तेजस्वी यादव भी। क्या लगता है आपको कि सुनवाई होगी, कुछ जवाब मिलेगा? देखिए, ये नोटबंदी को हुआ था जी, जो नोटबंदी सरकार की थी, सुपर फ्लॉप किया, ऑपरेशन सिंदूर सुपर फ्लॉप किया, बैकफायर हो गया। अब लेके महिलाओं को सिंदूर पहनाने में घूम रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। तो युवा वोटरों को ये डराया जा रहा है, युवा जो वोटर है उसको डराया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारात लेके दुल्हन खोज रही है। तो ये संभव है, अगर आपको चुनाव कराना था तो लोकसभा के समय करा देते हैं।
5 साल आपके पास बचा हुआ था, 2 महीना में क्यों चीज़ है आप, मतलब आपका कौन सा शक्ति आपको मिल जाएगा कि 2 महीना में आप वोटर लिस्ट ठीक कर दीजिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, युवा वोटरों को डराया जा रहा है। युवा वोटर जो है जिस तरह से कंफ्यूज करे और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा के लोग को जो है हम वोट बूथ तक जाने में रोके, यह साजिश है। क्या लगता है आपको कि आज आप लोगों की महागठबंधन की उपस्थिति से यहाँ पे कुछ प्रेशर बनेगा, दबाव पड़ेगा इलेक्शन? प्रेशर नहीं बनेगा तो अम्बेडकर साहब जो बनाए थे 47 में कानून, अम्बेडकर साहब का ना कानून चल रहा है इस देश में, उसी को ना ख़त्म करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इसको तो पता है कि हम चुनाव हार चुके हैं, चुनाव इनका ख़त्म हो गया है, हमको वोट मिलेगा नहीं। 2020 में ना चुनाव था, हम लोग अगर नहीं रहते एनडीए गठबंधन में ये सरकार बना लेते। सरकार तो तेजस्वी यादव जी बना लिए थे, 12,000 वोट का डिफरेंस था। इस बार तो 20-22 लाख 25 लाख का डिफरेंस से धूल चटाएंगे। लहर है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार का। क्या बोलना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी की यहाँ पर उपस्थिति में? आपको लगता है कि कुछ दबाव पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनेगी आप लोगों की? देखिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की आवाज़ विपक्ष होता है, और विपक्ष जब यहाँ पर आया हुआ है तो सुनना इनको पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का एक नई साजिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जब जब भाजपा को लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वो चुनाव आयोग का सहारा लेती है। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, 25 दिनों के अंदर में 10 दिन के करीब गुजर चुके हैं, अभी तक से सभी वोटर्स तक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। कुछ कुछ जगह तो बीएलओ पहुंचे ही नहीं हैं, तो कहां से आप कर पाइएगा? आप सिर्फ खानापूरी कर रहे हैं। आप लोगों के बीच कह दीजिएगा कि हमारे बीएलओ पदाधिकारी गए, आप लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। आप पिक एंड चूज वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम करेंगे। जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ ये साजिश है। और ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, ये आपके सारे सुविधाओं को समाप्त करना चाहते हैं, पेंशन को, राशन को, छात्रवृत्ति को। चूँकि कहीं ना कहीं जब आधार को आप मान्यता नहीं देंगे, जबकि सभी आर्थिक कार्य आधार के माध्यम से होते हैं, बैंक अकाउंट लिंक आधार के माध्यम से, पैन कार्ड लिंक आधार के माध्यम से, पासपोर्ट बनना आधार के माध्यम से, सारी प्रक्रिया आधार से। लेकिन आप आधार को किस तरह से बेकार बना दिए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि आपकी गहरी साजिश है। और आप उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन सा मांग रहे हैं? उनके पिता के जन्म प्रमाण पत्र, उनकी माता का जन्म प्रमाण पत्र, जो इस दुनिया में नहीं है, वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र ला के देगा? इसका मतलब है कि आप उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उनको नागरिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। गहरी साजिश है। इस साजिश से सबको कहीं ना कहीं सचेत रहना होगा, और आम आवाम को भी सड़कों पर उतर करके बताना होगा कि हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कोई चुनाव आयोग के माध्यम से छीनना चाहेगा तो हम छीनने नहीं देंगे। आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दबाव नहीं आता तो क्या अगला आप लोगों का क्या? देखिए, अगला जो भी रणनीति तय होगी, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो भी घोषणा की जाएगी, हम लोग उसको अक्षरशः लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे। और लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध और प्रदर्शन लगातार जो जारी रखे हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदर्शन सड़कों पर भी दिखेगा? देखिए, जो होगा फैसला शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से अभी हो जाएगा, और वही सारी सूचनाएं आप लोगों को ग्रहण कराने का काम करेंगे। लोगों के अंदर जो है ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, और आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आज कुछ आएगा उधर से आवाज़? ये 8 करोड़ जनता का विषय है, ये विपक्ष राजनीति का विषय नहीं है। 15 दिन में 8 करोड़ जनता का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि इनके पास उस तरह का कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, 2023 से 24 के बीच आधार कार्ड और डिफरेंट राशन कार्ड और इसके साथ जो है अभियान चलाकर देश भर में वोटरों को जोड़ा गया, उस पर लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन ऐसी क्या घड़ी आ गई बिहार में, क्या आफत आ गई कि इनको वोटरों का एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन का बात आ गया। करना था जनवरी से करते, 6 महीना समय था। एक बैग 15 दिन के लिए आप एक्सटेंसिव रिवीजन में जा रहे हैं। ये बिल्कुल जनता के साथ अन्याय है। प्रवासी बिहार के आबादी 4 करोड़
बिहार में है जिसमें से 2.5 करोड़ बाहर हैं, वो कैसे यहाँ पर जुड़ पाएंगे? वो एज अ वोटर पिछड़े दलितों और अति पिछड़ों की जो बात है वो उनका वोट जो है, उनके पास ये जो मांगे जा रहे हैं 11 तरह के जो भी रिकॉर्ड्स वो नहीं है। तो ये बात जनता की है, हम जनता की बात अब उठा रहे हैं। ये कोई सरकार लगातार कह रही है कि आप लोग चुनाव हार की वजह से चुनाव में हार चुके हैं, डर चुके हैं, ऐसी बातें सरकार कर रही है। ये एनडीए की सरकार चुनाव हार चुकी है। हर 15 दिन का इनका सर्वे में इनका नेगेटिव आ रहा है। ये सरकार से बाहर जा रहे हैं डर के मारे। जिस तरह महाराष्ट्र में चोरी से ईवीएम में वोट बढ़ाकर चुनाव जीते, बिहार में वोट घटाकर ये सरकार बनाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है और ये बिहार की जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए, तो आपने सुना, देखा और किस प्रकार से तमाम महागठबंधन के नेता एकजुट होकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। और तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, महागठबंधन के लीडर की उपस्थिति में सवाल जवाब का जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तमाम सवालों के साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर उपस्थित है। आपने नेताओं की बात सुनी और किस प्रकार से जो है ये मुहिम या यूँ कहें कि ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं आती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।